चलिए जय हिंद। आज हम लोग चिला एक्सरसाइज 5.6 को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ देखिएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज को आज कवर करेंगे, तो आज ध्यान से बने रहिएगा और इस लेक्चर को आप पूरा बढ़िया से देख लीजिए। चला ये क्लास को बढ़िया से कर लीजिए चला, और इससे 5.6 आज ही समाप्त कर देंगे। जो भी आपको 30 मिनट 40 मिनट लगे, लगातार बने रहिए। अब 5.6 को समाप्त कर दीजिए। ये 5.6 इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से कि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। साथ ही साथ एयरफोर्स इससे एक क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी पूछ ले था, मैं बता दूंगा कि कौन क्वेश्चन पूछा था। अब बड़ा ही आसान है। इसका नाम है पारा मेट्रिक फॉर्म। देखिए डीसी का ये फॉर्म है जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये फॉर्म का नाम है, रूप का नाम है। ये जो क्वेश्चन रहेगा ये पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा और इसको सोल्व करना रहेगा। क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के डिजाइन को देख के पकड़ना रहता है कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो डिजाइन क्या है सर, जरा डिजाइन को पेश किया जाए ताकि हम पकड़ सके कि ये कौन फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो चलिए देर किस बात की, मैं तुरंत और अभी पैरामेट्रिक फॉर्म का डिजाइन लिखने जा रहा हूं। डिजाइन ये रहेगा कि x का मान देल रहेगा। मान लेते हैं x का मान है sin t और y का भी मान देल रहेगा। मान लेते हैं y इक्वल टू कुछ भी मान ले, हम मान लेते हैं 2t है, ऐसे है 2t स्क्वायर है। पैरामेट्रिक फॉर्म का डिजाइन यही है कि x का मान दिया रहेगा और y का मान भी दिया रहेगा। अगर x का मान t के फॉर्म में है तो y का मान भी किसके फॉर्म में होगा, t के फॉर्म में होगा। मतलब x का मान दिया रहेगा, y का मान दिया रहेगा और दोनों का फॉर्म सेम रहेगा। अगर ये t में तो ये हो t में, ये थीटा में तो ये हो थीटा में, दोनों सेम कैटेगरी का रहेगा। और उसके बाद ये कहेगा कि निकालिए dy बटे dx। इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। मतलब x के जगह कुछ भी रह सकता है, y के जगह कुछ भी रह सकता है और आपसे कह देगा dy बटे dx फाइंड करे। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। तो पहला तो पहचानना सीख गया कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डिजाइन है कि x का मान दिया रहेगा, y का मान दिया रहेगा, dy dx पूछेगा। अगर x t में तो y भी क्या ची में, t में। ऐसा नहीं चला कि दूसरा ची में रहेगा, ऐसा कभी नहीं रह सकता है। अगर दूसरा ची में दे देगा तो फिर वो कांस्टेंट रहेगा। टेंशन मुक्त रहना है। कैसे रहेगा बाकी समझेंगे क्वेश्चन से। अब बनाइए dy dx। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आंख बंद करके बंटवारा कर दो ऐसे, और नहीं तो एक वो डायरेक्ट बना सकता है। तो देखो ऐसे बोल देना है, चूंकि x का मान कितना बताओ, sin t है कि ना। यहाँ cos t भी रह सकता है, यहाँ कुछ भी रह सकता है t के फॉर्म में। अच्छा चलिए तो dc कर देते इसको, डे से बेत रेस पे कटो। अगर इधर t है तो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। नहीं थीटा भी रह सकता है, x नहीं, x तो यहाँ देल रहेगा पहले से। d भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। हाँ एक छोड़ के x और y तो देर है ये ही पट्टी, तू पट्टी कैसे देगा। हाँ
चलिए अब इसका डीसी करते हैं। तो एक्स का डीसी कितना हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, बताओ तो डी एक्स अब बटे कितना हो जाएगा डी टी, अब बराबर हो जाएगा। ये साइन टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा कॉस टी होगा। अब मान लेते हैं इसको समीकरण क्या चला फर्स्ट, क्या मान लेंगे समीकरण रे, आई इसको बढ़िया से घेर घाट देंगे ऐसे करके नंबर लाने के लिए बोर्ड में। अब फिर लिखेंगे चूंकि अब बाई के मान कितना बताओ, तो बाई इक्वल टू अब ये करो टी के रिस्पेक्ट में डीसी करो, तो बता क्या लिखे इसको डे से विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहां भी लिख देंगे डी बाई बटे, ये दो कांस्टेंट है ये बाहर, तो डे टी स्क्वायर बटे कितना चला डे टी, होगा नहीं होगा। चलिए डी बाई बटे कितना आगे चला डी टी, दो कहाँ आएगा नीचे, तो दो दिन कितना हो जाएगा 4t। ये समीकरण कितना हो गया चला सेकेंड, इसको भी घेर घाट देंगे। समीकरण फर्स्ट पता सेकेंड पता। अब यहां देखो लाना क्या है, ऊपर में क्या है और नीचे में क्या है, तो बाई ला को ऊपर रखना है, तो बाई ला तो ये है और एक्स ला कहाँ रखना है, तो एक्स ला ये है। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट करने पर, तो सेकेंड में एलएचएस कितना है डी वाई बटे डी टी, तो डी वाई बटे डी टी। फर्स्ट में कितना है तो डी एक्स बटे डी टी। चलिए बराबर जो कटेगा फिर को, यहाँ कितना है 4t, अब बटे कितना है कॉस टी, और डेटे डेटे तो डी वाई बटे इक्वल टू कितना आ जाएगा 4t अब बटे कॉस टी, कॉस टी। यह क्या हो गया आपका चला आंसर। अब कोई अगर दिमाग लगा रहा नहीं, अगर कोई ऐसा भी बुद्धिमान व्यक्ति है जो टी से टी काट रहा होगा, तो अकरा तो सत सत नमन, आपको दंडवत प्रणाम। ये एंगल है बबुआ, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, नहीं कटेगा ठीक है। चलिए यहीं पे आंसर छोड़ देना है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म का यही सिद्धांत है, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। देखो चलो एक्स के मान दे रहेगा, बाई दे रहेगा, ये पूछेगा तो एक अलगे कर देना डीसी समीकरण फर्स्ट, एक अलगे कर देना डे से समीकरण सेकेंड, और डी बाई डी एक्स निकालना, तो बाई को ऊपर में, तो बाई को देखो ऊपर में रखे सेकेंड भागा फर्स्ट, उसके बाद तो आंसर आगे चला। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, बाकी एक्सरसाइज के 5.6 में जितने भी क्वेश्चंस है सबको भी सोल्व करेंगे। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए फटाक देने। अब चलिए एक्सरसाइज पे बात करते हैं। 5.6 के पहला क्वेश्चन देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म है कि नहीं, एक्स के मान देखो दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, बाई के मान दिया हुआ कि नहीं दिया है, और डी वाई डी एक्स पूछा कि नहीं पूछा, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म है, मतलब ये दोनों के अलग अलग डीसी करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे चूंकि एक्स इक्वल टू कितना बताओ तो ए टी स्क्वायर, इधर देखो टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे डे से बेथ रेस्पेक्ट टू टी, मतलब टी के रिस्पेक्ट में डीसी करने पर। चलिए इसका डीसी करो कितना आएगा डी एक्स बटे डी टी, ये 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, ये पावर कहाँ आएगा, अब पावर में एक क्या होगा घटेगा, तो 2 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, चलेगा कोई झूठ नहीं लिखना, बात सही बोले। 2 दूनी कितना हो जाएगा चला 4। इक्वेशन नंबर कितना मान ले इसको फर्स्ट, वह बतिया जैसे कर रहे थे। अब देखो छोटू ऐसे, चूंकि बाई का मान कितना है बताओ तो, बाई का मान कितना है ए टी कितना है 4 है, देखो दोनों टी के फॉर्म में है कि ना। चलिए डीसी कीजिए इसको भी, डे से बेथ रेस्पेक्ट टू टी। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी टी, ये 4 कहाँ चलेगा, तो 4a टे क्यों हो जाएगा, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं। अब देखो हमको लाना ऊपर में बाई को लाना है और नीचे में तो ऊपर में रखना बाई वाला के, मतलब के समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट करने पर, सही है ना। सेकेंड कितना है देखो तो डी वाई बटे डी टी, और फर्स्ट कितना है डे एक्स बटे डी टी बराबर इतना कितना है 4, यहाँ पे कितना है 480, तो 480 चलेगा। ए से ए 4 से 4
इकाई मारते में टी स्क्वायर मारते डेटे डेटे, तो बताओ डी वाई बटे डी एक्स, यह क्या हो जाएगा आपका चला। बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म आसान है कि नहीं। अरे क्या है, जैसे एक्स ला के अलगे, वाई ला के अलगे, उसके बाद डी वाई डी एक्स निकालना है तो सेकेंड भागा फर्स्ट, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा छोटू। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा और निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। देखो रे, वहां पे दे रहा था टी के फॉर्म में और दे दिया थीटा के फॉर्म, तो क्या दिक्कत है। चूंकि एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे डे से बेत रे से पे कटो, टी नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो डी, हाँ तो डी एक्स बटे ए कॉस थीटा डी सी क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट घेर घार देते हैं। चूंकि बाई का मान कितना है, बे कॉस थीटा, डीसी कर दीजिए, तो डे से बेत रेस पे कटो थीटा, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा। चलिए बराबर बी बाहर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा के डीसी होता है माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, घेर घार तो बढ़िया से। अब हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, तो बाई को ऊपर एक्स को नीचे, तो मतलब डी वाई डी एक्स थीटा को ऊपर रखना है, तो सेकेंड में भाग कर देना फर्स्ट से, तो समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट करने पर तो कहलाता है इसका एलएचएस कितना है, देखो तो डी वाई बटे डी थीटा भागा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर बी माइनस साइन थीटा, चलिए भागा ए माइनस साइन थीटा। ये तो बड़का झकास शुरू आ गया जी, डे से डी थीटा खत्म, माइनस से माइनस साइन से साइन, तो डी वाई बटे डी एक्स बे बटे ए। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब इसका करना है तो चूंकि पहले लिखेंगे एक्स इक्वल टू साइन टी, हो गया ना, पीछे समझ में आ रहा है ना। चलिएगा डी एक्स बटे डी टी, बताओ साइन टी का डी सी क्या होता है कॉस टी। पहले यहाँ लिखना पड़ेगा हो डे से बेत रे से पे कटो टी, तब ने एग्जामिनर समझेगा कि किसके रिस्पेक्ट में तुम डीसी किया है। तो डी एक्स अपॉन डी टी साइन टी के डे से कॉस टी, इक्वेशन नंबर कितना चला फर्स्ट, चूंकि बाई का मान कितना देखो तो कॉस टू टी, डीसी क्या जानता है डे से बेत रिस्पेक्ट टू टी, तो जगह डी वाई बटे चलिएगा डे कॉस टू टी। पहले कॉस के करने के लिए एंगल मिलाएंगे, तो डे टू टी बैलेंस करेंगे डे टू टी बटे डी टी, चलेगा तो डी वाई बटे डी टी। कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन टू टी, और टू टी का डीसी क्या होगा तो ये इक्वेशन क्या हो गया चला सेकेंड। अब देखो भागा देना है चला, तो सेकेंड भागा फर्स्ट, समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट करने पर सेकेंड में देखो हमको पता है कि डी वाई बटे कितना होगा चला डी टी, यहाँ होगा डी एक्स बटे कितना होगा डी टी, और यहाँ होगा माइनस साइन टू टी और इंटू टू है भागा कॉस टी है तो कॉस टी, देखो ए यहाँ से यहाँ खत्म, बच गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, यहाँ बच्चा के फंस जाता है थोड़ा सा, इसलिए फंस जाता है क्योंकि क्लास 11 का फार्मूला है साइन टू टी का फार्मूला देखो है, तो माइनस टू साइन टे कॉस टी इंटू टू बटा कितना चला कॉस टी, कॉस से कॉस खत्म, तो डी वाई बटे डी एक्स माइनस दो दूने साइन टी। देखो यह क्या हो गया चला आपका आंसर। तब बुतरू यहाँ फंस सकता था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में कि साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि याद रखना बहुत जरूरी था। चलिए जिसको राइट डाउन करना राइट डाउन कर सकते हैं, सॉल्यूशन लेना सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अब 4। एक्स के मान है 4t, बाई के मान है 4/t। तो हम लिखेंगे चौके एक्स इक्वल टू 4t डे से बेत रेस पे कटोटे। बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, डे एक्स बटे डी टी। 4 टी के डी सी कितना होता है 1, तो हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी 4। इक्वेशन नंबर कितना रे, फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा चौकी बाई का मान कितना देखो तो 4/t। लिखिए डे से बेथ रेस पे कटोटी। चलिए यहाँ लिखेंगे डी वाई बटे डी टी। ये कांस्टेंट 4 क्या हो जाएगा छोड़ो बाहर, तो बचेगा डी 1/, कितना चला टी, अब बटे कितना चला डी टी। चलिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, डे बाई बटे डी टी। चलिएगा 4 तो बाहर ही चला। देखो 1/x का डीसी निकालते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो -1/x²। उसी प्रकार से 1/t का डीसी टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो -1/t² हो जाएगा। तो बताओ डी बाई डी टी कितना आ जाएगा, -4/। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा। अब क्या करें, समीकरण वही बताइए जो करते हैं फर्स्ट। यहाँ से कर लेगा तुम लोग, कर लेगा कि नहीं कर लेगा बताओ। यहाँ पे कितना डी बाई बटे भागा यहाँ -4/ts भागा 4, ये 4 से 4 डेटे डेटे, तो डी बाई बटे -1/, ये हो गया आंसर। क्या हुआ, कुछ पूछना है पूछिए। नीचे प्लस में, हाँ हाँ यहाँ हाँ, तो कौन चाहिए थे। अगर पावरवा रहता माइनस में तो ऊपर जाता तो पावर प्लस होता, ये माइनस तो इस साइड में रखिए, इफेक्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको राइट ऑन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। बल सर 5 नंबर, सर 5 नंबर, तो 5 नंबर कोशिश करना बन जाएगा, ठीक है। जब ई बना देवे तो 5 नंबर आसान है, तो बना लेना। देखो वो भी थीटा के टर्म में था, इसलिए छोड़ दिया। तो लिखेंगे चौके एक्स इक्वल टू कितना है ए इंटू थीटा माइनस, अब डीसी कर दो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डे से विथ रिस्पेक्ट तो थीटा। चलिए डी एक्स बटे, देखिए छोटू ये कांस्टेंट बाहर रहेगा और थीटा का डीसी कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा डे से। इक्वेशन नंबर घेर घार दो बढ़िया सी जान नहीं है, क्योंकि बाई इक्वल टू क्या है ए इंटू 1 प्लस, जान है अगला स्टेप में जान है, डे से बेत रेस पे कटो थीटा। चलिए कितना हो जाएगा बाबू, डी बाई बटे डी थीटा। ये बाहर रहेगा, ये कांस्टेंट का 0, कॉस कड़े से माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, भागा देते हैं। चला हर एक क्वेश्चन के भली बात, इस क्वेश्चन में भी समीकरण नंबर सेकेंड भागा फर्स्ट करने पर, तो सेकेंड कितना है देखिए तो डी बाई बटे डी थीटा भागा डी एक्स बटे डी थीटा इक्वल टू ए माइनस ए साइन थीटा भागा ए इंटू 1 माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ तक तो सब बुतरू बनाइए देता, खत्म डी बाई डी थीटा। यहाँ से आके बुतरू फंस जाता है, क्योंकि यहाँ से दू को फार्मूला है, तुम 11 बना दो, और वहे बुतरुआ की हो जाता है मरुआ जाता है कि 2 गो फार्मूलवा है, और दोनों तो भाई 11 तो बढ़िया से पढ़े नहीं है, आई दोनों तो भाई बिना 11 का तो चलेगा नहीं। कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है जानिए रहा है, तो एक आध 2 से उठा के पूछ रहे। ऑनलाइन बच्चे तो बच जाएगा, लेकिन ऑफलाइन ला कचरा जाएगा। तो देखिएगा माइनस के माइनस ए के ए साइन थीटा फार्मूला क्या हो जाता है, तो
साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू भागा ये तो रह जाएगा 1 माइनस साइन से फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ये दूसरे ही दो ए से ए एगो साइन से एगो साइन तो बचेगा डी वाई बटे डी एक्स कॉस थीटा बाई टू अब बटे साइन अब तो बच्चा बच्चा जानता है तो डी वाई बटे डी एक्स माइनस अकॉट थीटा बाई टू। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा एग्जामिनर हाँ 2 नंबर में कहा कि वो जानता है कि बुतरुआ यह तक लाएगा फार्मूला नहीं लगाएगा हम फंसा लेगा 1 नंबर देके छोड़ देंगे लेकिन जे तू वो फार्मूला जानेगा अहिया महिया देगा। तो आज के लिए मैं 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक रहने देते हैं जो कि 2 नंबर लायक था। कल का सेशन में इसी चैप्टर से 5 नंबर वाला क्वेश्चन चलेगा। आज 2 नंबर ला था 1 नंबर ला था कल चलेगा 5 नंबर वाला। तो कल के सेशन को छोड़ना मत कीजिएगा कल जरूर अटेंड कीजिएगा क्योंकि कल 5 नंबर वाला क्लास चलेगा। आज के लिए इतना रहते हैं विशेष मिलेंगे कल। से यू बाय बाय टाटा हैव अ नाइस डे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक्स जय हिंद जय भारत।